गुजर की जब बात होती है तो लोग पटरी वाले बोल देते हैं कि पटरी पर बैठ जाते हैं। कितना सही है, किस तरीके से गुजर को लेना चाहिए। जब उन्होंने मैडम ने सुना तो उनको क्या लगा होगा। नरेश मुणा का मुद्दा आप हमेशा रोक देते हैं, मैंने देखा। एक बात बताइए, बस छोटा सा बता दीजिएगा जितना आपको लगता है। उन्होंने जो गुजरों के लिए बोला, पर्टिकुलर कहीं गुजरों के लिए बोल दिया, कैसे देखते हैं, बस ये बता दीजिए। मैं नहीं देखता। विजय बेसला जी अपने आप को कहाँ देखते हैं अब, अगर पॉलिटिक्स में बात करें तो, राजनीति के हिसाब से? तो जो लाल पगड़ी पहन के चलता हूँ ना मैडम, वो पगड़ी मेरे पिताजी की आखिरी पगड़ी है, मैं उसको धोता भी नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पास में जो बैठे हैं दिख तो गए हैं कैमरे में, हमेशा बोलती हूँ आपको, तो ज़्यादा बहुत बड़ी पहचान की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बेसला आज हमारे साथ हैं। और सर, आपके लिए थोड़ा सा शुरू में बोल देती हूँ सर, क्योंकि जब भी विजय सिंह बेसला को कोई इमेजिन करता है या भैया तुरंत जाकर गूगल करता है, तो जो फोटो भैया सामने आती है, अब भाई फोटो ते जानो जो फोटो में पगड़ी लाल कलर की और सफ़ेद कलर को कुर्तो, है ना। तो अभी तो आधे लोग तो सर आपको पहचान नहीं पाएंगे, लोग कहेंगे मैम आप सही तो बोल रही हैं ना कि ये विजय सिंह बेसला जी ही हैं। तो आपकी जो छवि बनी हुई है वही पगड़ी वाली और वही रूप आपका बड़ा बेहतरीन लोगों को लगता है, तो इसीलिए। अच्छा, क्योंकि शुरुआत करते हैं विजय सिंह बेसला जी से। सर से बहुत समय से समय मांग रही थी, आज जाके मौका मिला। और आज भी जब मैं आई इनके पास यहाँ मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी रेस्टोरेंट में वो काफ़ी लोगों के साथ भीड़ में भैया, इतनी भीड़ इनके पास थी, बैठी हुई थी, अपनी समस्या लेकर आई थी और सर उसका सुलझाटा कर रहे थे। तो आज चलिए सर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर, क्योंकि विजय बेसला जी को जब भी देखा जाता है तो समाज की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास इतना आपके प्रति है। एक बात बताइए, पुराने दिन अगर थोड़ी सी, जो बहुत क्वेश्चन आप पर किया गया लोगों के द्वारा कि विजय बेसला जी ने खुद तो आंदोलन उठाया, खुद मुद्दा उठाया, कहा कि भैया उठेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हमारे मुद्दों की बात नहीं रखी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, 1% नहीं उठेंगे। एक दिन ऐसा होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आज सबको सफाई दें, पर हम देखते हैं कि विजय बेसला जी चले जाते हैं, वहाँ पर यूपी के गुर्जर नेता आकर मोर्चा संभाल लेते हैं। सर, इसकी आज सफाई दीजिए। इसमें सफाई देने वाली तो तब होती है जब कुछ गलत हुआ होता है। हाँ, तो बताइए सर। ऐसा है कि पहली बात तो ये, आप 8 तारीख की बात कर रहे हो ना, तो खुल के बात करो ना, छोड़ नहीं कन्फ्यूजन में क्यों, खुल के बात करो ना। क्या है कि मुगाल तो मैं नहीं रहना चाहिए, सीधी बात करो। 8 तारीख को हमने महापंचायत बुलाई थी, आंदोलन नहीं था, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। महापंचायत बुलाई और उससे पहले हमने करीब 22 तारीख को ही चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिख दी थी कि सर हमारी ये इतनी मांगे हैं, स्पेसिफिक्स हैं, हमको इस पे जवाब चाहिए और हम समाज की महापंचायत करें जिसमें हम ये प्रश्न रखेंगे और फिर जो समाज जो निर्णय करेगा हम वो करेंगे, ठीक है। 8 तारीख को सरकार के द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने चिट्ठी लिखी थी, उसका बिंदुवार अशोक स्तंभ के सील के साथ, ब्यूरोक्रेटिक सिग्नेचर के साथ जवाब आया, पॉइंट वाइज, और किसी में भी ये नहीं था कि हम नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, सारे मुद्दों पर जो पॉइंट्स हमने रखे, सारे मुद्दों पर। और उसके अंदर ये भी लिखा था कि हम ये काम इतने दिन में कर देंगे, हम ये काम इतने दिन में कर देंगे। टाइमिंग एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, आपको विश्वास है? पूछना चाह रही हैं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या होता है कि दुनिया विश्वास पे चलती है, वो बड़ी अच्छी है, फेथ और बिलीफ वाली बात थी। मैं किसी बहुत लर्नर्ड आदमी का देख रहा था कि विश्वास की बात है कि आई एम माई फादर्स सन, ये विश्वास पे चलता है, प्रूफ थोड़ी मांगा। This was a very good discussion which had happened, right? पर सर सुनिए ना, I have not completed. So point is कि there is a trust. सरकार से लिखित में चिट्ठी आई, टाइमलाइन आया, अब कि 60 दिन का 70 दिन हो सकता है, 70 का 75 हो सकता है, वो उन चीज़ों में हम लोग घुस करके ना मेन एजेंडा से डाइवर्ट, हमारे मुद्दे, हमारे काम होने चाहिए। और काम क्या है? छोटे छोटे, दीज आर वेरी स्मॉल स्टफ, ठीक है। काम हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, मंत्रियों की सब कमेटी बन चुकी है, उसमें डिस्कशंस हो रहा है, एक एक मुद्दे। मैं भी बैठता हूँ उनमें जाकर के इनफॉर्मली कि भैया करो, कुछ करो,
सर एक बात बोल दूं, हाँ, एक बात बोल दूं सर, पर बताइए ना, आपने कहा कि नहीं सोनिया ये हो गया है हमारा, मुद्दे हमने रख दिए, गवर्नमेंट ने ये बात बोलती है, पर कब आपको पूरे तरीके से सब कुछ दिया? एक बात बताइएगा सर, ये जानना चाहते हैं लोग कि जब गुर्जर आंदोलन हम बोलते हैं, गुर्जर आंदोलन वही था, है ना, पर वो कब NBC आंदोलन में बदल गया, वो MBC आंदोलन हो गया। गुर्जरों के साथ हमेशा ऐसा क्यों हुआ कि भैया हमारा आंदोलन था ना वो? इस पर भी सफाई दीजिएगा सर। क्या है ना कि MBC क्या है? इट्स द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। गुजर, गडरिये, गायरी, रायका, रेबारी, देवासी, बंजारे, सब आ गए ना सर? सब आ गए ना सर। तो उनको बुरा नहीं लगा होगा समाज किसको बुरा लगा कि भैया हमारा आंदोलन था? क्यों लगेगा? ये तो अच्छा है कि हम चल रहे हैं तो साथ चले। आप यंगर जनरेशन है, आपने वो संघर्ष नहीं देखा, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने वो आई थिंक मुंशी प्रेमचंद जी की थी एक उपन्यास थी, उसमें लिखा था कि मरणासन व्यक्ति की पीड़ा वही व्यक्ति जान सकता है, या तो मर रहा होता है या मरणासन व्यक्ति के बगल में बैठा होता है, वही जान सकता है पीड़ा, बाकी तो सुनते हैं। आपने भी सुना, आपको पता नहीं है। बात यह है कि ये जो 5 जातियां मैंने आपको बताई, ये बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। तो मेरे पिताजी कर्नल बैंसला साहब ने और जो कमिटीज़ बैठी थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम गुर्जरों के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ हम और कितने लोगों को ले सकते हैं, ये उन्होंने सोचा कि सी आपका दिल बड़ा होना चाहिए, सबको साथ लेकर जितना हम ले सकते थे हमने कराना। तो फिर सर फिर 5% आरक्षण तो बाद में आया, उससे पहले MBC का आ चुका था, उस टाइम में SBC कहा जाता था, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस। एनीवे, आंदोलन केवल गुर्जरों का नहीं होता, पूरे सब समाज इसमें जुड़े हुए होते हैं, पहली चीज। और ये तो महापंचायत थी, इसमें रेबारी समाज के भी आए थे। अब क्योंकि रेबारी समाज ज़्यादातर आपके सांचौर और जोधपुर के आगे वाले बेल्ट में रहता है, तो वहाँ के लोग कम आए थे, करेक्ट, लेकिन आए ज़रूर थे। फिर सर देवनारायण योजना, देवनारायण हालांकि सबके ईश्वर हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल, पर फिर भी देवनारायण योजना के अंदर भी बाकी जातियों को ये भी आपको बिल्कुल है। हाँ है वही, हाँ है ना, क्या दिक्कत? सही है बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें, क्या प्रॉब्लम है? समाज के किसी भी व्यक्ति को इससे दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। है क्योंकि सर आप लीडर हैं, आपको पता है भाई। ऐसा है, अगर हमारी हमारे ने गाय रखी है, उस गाय में 1.5 लीटर दूध आ रहा है और उसमें से आधा लीटर दूध हम अपने पड़ोसी गरीब को भी के बच्चे को भी पिला देंगे, तो हमारी गाय खराब हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। आप देख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, गुर्जर समाज ये सोचता है, एक बार सुनिएगा, अगर आप समाज से भी आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं ना, कितनी अच्छी बात है कि गुर्जर समाज ये सोचता है। हम सब तो सोचते हैं ना। कर्नल साहब ने ये कहा कि उनकी 4 लाइन वाली बात थी दुनिया में, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्जमुक्त समाज में चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कर्नल साहब ने ये कहा कि देवनारायण भगवान को भी 15 साल के लिए आप खेजड़ी के पेड़ के नीचे रखाओ साहब, कि देव जी आप तो यहीं रुको, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। 15 साल की सामाजिक और आर्थिक इमरजेंसी लगाओ, और जितना भी पैसा हो उसको केवल अच्छे खाने पीने में और अच्छी पढ़ाई में लगाओ, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन में लगाओ। 15 मंदिर पर भी इतना मत लगाओ, हाँ, जितना मत लगाओ। उन्होंने कहा, खुल के कहते हैं, वो कहते थे, जितने भी आप वीडियोस देख लीजिएगा, बिकॉज आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यू हैव टू लेट गो। ये भी बता दीजिए ज़रा, क्योंकि समाज पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, आज सबके सामने सब बात आनी चाहिए। एक बात बताइए, फिर अभी जब मैं सर के पास आई थी, तो सर के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक मैडम ने मुझे एक बात बोली, मुझे बड़ी पसंद आई। सर आप सच्चाई बोलिएगा, क्योंकि आप खुलकर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर गई थी किसी अन्य प्रदेश में, तो वहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए आपका नाम बताइए मैडम। मैम ने अपना पूरा नाम बताया और एंडिंग में लगा दिया गुर्जर। उनसे बोला कि ये गुर्जर क्या होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुर्जर राजस्थान में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक जात होती है भैया गुर्जर, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, सर आपको तो याद है, आप मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये वही हैं जो पटरी पर बैठ जाते हैं, जो ट्रैक पर बैठ गए थे। तो सर एक बात बताइए, क्यों गुर्जर की जब बात होती है, क्या इसे किस वे में लेना चाहिए? एक और ये भी बात बताइएगा कि
गुजर की जब बात होती है तो लोग पटरी वाले बोल देते हैं कि पटरी पर बैठ जाते हैं, कितना सही है? किस तरीके से गुजर को लेना चाहिए? जब उन्होंने, मैडम ने सुना तो उनको क्या लगा होगा कि हमें क्या है ना कि हम रिजल्टेंट देखते हैं, रीजन छोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो कोई भी व्यक्ति, और हम गुजर समाज के लोग खास करके, शौक से नहीं बैठते किसी पटरी पर। ठीक है? There's a beautiful word saying that justice delayed is justice denied. ठीक है? आप देखो, हमारा संघर्ष रहा, सरकारों से संघर्ष रहा, इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा एजिटेशन, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी, वो गुजर आंदोलन था। कौन नहीं जानता है? ठीक है? किसी भी गुजर, जितने भी 73 लोगों को गोलियां लगी, किसी भी गुजर की पीठ में गोली नहीं लगी, सबको छाती में लगी है, चाहे वो छोटा बच्चा ही ना रहा हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और ये काम जो हुआ, लोगों की जानें गई, शहीद हुए लोग बाग, उसके बाद आरक्षण भी आया, कुछ सालों बाद आया। एक चीज़ बनी जिसका नाम है देवनारायण योजना। ठीक है? देवनारायण योजना में गुजर के अलावा 5 जाति के हैं। और आपको एक बात और बता दो, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लें इस बात को, कि देवनारायण योजना के स्कूलों में जो एडमिशन्स होते हैं ना, जैसे 280 बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, चाहे बालिकाओं का रेजिडेंशियल स्कूल हो या बालकों का रेजिडेंशियल स्कूल हो, 60% सीट्स आर रिजर्व फॉर MBC। 40% हमने आगे चल करके सबके लिए खोली हैं। ठीक है? हमने ये कहा है कि हमारे को, जैसे मैंने आपको गाय का बताया, दूध का बताया, हमने कहा कि हमारी एक रोटी है, हम उसमें 3/4 तो खा ही रहे हैं। हम इतने नहीं है कि हम पूरी खाएंगे, 3/4 हम हैं। हमने अपने बजट से ये स्कूल्स बनाए हैं, 1/4 हम सबको देंगे कि हम तो आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे हैं, तुम भी आओ, हम तुम्हारा भी हाथ थामेंगे, चलो करते हैं काम। क्योंकि अगर आपको किसी सोसाइटी को आगे बढ़ा के लेके जाना है तो वो अकेली सोसाइटी नहीं बढ़ सकती, उसके आसपास की जातों के लोग भी तो आगे बढ़ने चाहिए, तभी तो पूरे बढ़ोगे। बिल्कुल सही, आपने जवाब सुन लिया है जब मैंने वो पटरी वाला सवाल सर से किया। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी हमारी जब चर्चा हो रही थी बिहाइंड कैमरा, तो आपने मुझे एक बात बोली बड़ी खूबसूरत। आपने कहा कि सोनिया, क्योंकि एजुकेशन की बात करते हैं यूथ की, आपने कहा कि आज का यूथ क्या कर रहा है सोनिया, आज का यूथ नेताजी के पीछे चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, नेताजी का तो भला हो जाता है, यूथ का भला नहीं हो पाता है, क्योंकि वो क्या कर पाता है और वो क्या बन पाता है ना। तो आप बताइए कि फिर तो छात्र संघ चुनाव के लिए जो बच्चे लड़ रहे हैं, फिर तो वो गलत हुए। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइमिंग। ठीक है? आप छात्र संघ चुनाव के लिए कौन लड़ रहा है? छात्र लड़ रहे हैं। जो चुनाव लड़ना चाह रहा है वो लड़ रहा है। इतनी पब्लिक, प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी टेल यू। ठीक है? मैं भी रह चुका हूँ भैया महाराजा कॉलेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी का बैठा हूँ। जब मंडल कमीशन होता था, नानी की तड़ी पे हम लोग बैठे रहते थे, चाय पीते थे। जो आज जो सोफिस्टिकेटेड और थोड़े सभ्य से दिख रहे हैं, हम भी उसी ऊर्जा के साथ थे जितने आप और बच्चे हैं। ठीक है? तो वी हैव बीन देयर, डन दैट। ठीक है? व्हाट हैपेंस इज, चुनाव है आपका, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर व्हाट पीरियड? आप कॉलेज में 3 साल के लिए है ना, आप चुनाव तो 1 ही साल लड़ोगे, 2 साल तो तैयारी करोगे। वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सनल और बहुत क्लियर इसमें एजेंडा है, डिमार्केशन है। इफ़ यू वांट टू pursue a career in politics, then you have to pursue it as a career. ये नहीं हो सकता कि मैं आज इसके साथ कर लूं फिर कल मैं ना। नेताजी बनना चाहते हो तो फिर लड़ो। अगर आपको पॉलिटिक्स में करियर कर रहा है, बिकॉज यू हैव टू चूज अ करियर, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने इसीलिए तो कहा अभी आपसे कि लड़ता कौन है। The guy who fights the elections is a person who has already decided that my career is in politics, right?
आप बनना चाहते हो MBBS के डॉक्टर, झंडा लेके दौड़ोगे, ना तो वहां पहुंच पाओगे ना यहाँ पहुंच पाओगे। पर सर आज तो ज़्यादातर यही हो रहा है, हम देखते हैं यूथ कैसे पागलों की तरह। आप देखिए ना, किसी भी नेताजी की रील अगर वायरल होती है तो उसमें why is there so much of unemployment? Why? आप बच्चों को टिपिंग करते हुए देखोगे गांव ढाणियों में मैडम, ठीक है, स्मैक का धंधा कर रहा है युवा। क्यों? क्योंकि जिस समय उसको अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाने की दौड़ करनी चाहिए थी, उस समय वो कुछ भीड़ में शामिल हो रहा है, और जो कि बहुत गलत बात है। मैं तो खुल के कहता हूँ, लोग बाग कुछ लोगों को बुरा लगता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हमको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, see every youth today is going to be a father. Of course. So why are you making a mistake for which your children have to pay? पर सर फिर विजय बेसला जी नहीं चाहेंगे, विजय बेसला जी भी तो एक नेता जी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि अरे भैया हमारी कोई, हम कहीं निकले हैं, कहीं आंदोलन करें तो हमारी भी एक बड़ी भीड़ दिखाई दे दे। तो भीड़ सर मैं कहाँ जाता हूँ? आपने देखा नहीं मेरे को अभी तक काम, मैं एक स्कॉर्पियो खड़ी है, उसमें मैं बैठता हूँ, मैं चले, मेरे साथ कोई 10, 15, 20, 50, 100 गाड़ियाँ नहीं जाती मैडम। क्या मतलब है? आप वो काम करो जो सार्थक है। अगर आपके थॉट प्रोसेस ठीक हैं तो आप ठीक रहोगे ना। आप मेरे ट्विटर को जाकर के देखिए, रोज मैं कुछ बोलता हूँ कि भैया ये करो इससे नौकरी मिलती है, ये करो इससे नौकरी मिलती है। तुम कर क्या रहे हो? यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और मैं पॉलिटिक्स में कब आया? अभी तो आया 11 साल पहले। उससे तो पहले मैं कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा था। मैंने अपनी फैमिली को सेटल किया, बेटे को एक ढर्रे पे लगाया, तब ये सोचा कि भैया अब सोचा नाउ आई कैन कम। व्हेन माय फादर वाज वर्किंग फॉर द कॉज, मैं पीछे से सपोर्ट करता था, सामने नहीं आता था, क्योंकि मेरे को अपने परिवार को सेटल करना है। सर एक बात बताइए, अंतिम सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकली है पॉलिटिकली है सर। नरेश मुणा का मुद्दा आप हमेशा रोक देते हैं, मैंने देखा। एक बात बताइए, बस छोटा सा बता दीजिएगा जितना आपको लगता है। उन्होंने जो गुजरों के लिए बोला, पर्टिकुलर कहीं गुजरों के लिए बोल दिया, कैसे देखते हैं, बस ये बता दीजिए। मैं नहीं देखता, देखते ही नहीं। बिकॉज क्या है कि वो एक इंडिविजुअल का विचार है, और मैं ये कॉन्वर्सेशन बोला तो समाज के लिए रिलेवेंट छोटी सी चीज़ है, क्या है, कुछ नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए तो नहीं बोल। मैं आई डोंट नो, मैं क्या कमेंट करूँ इस पे। इन सब चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है। तथ्य इस बात का है, मैं बात कर लो, मैं ना आई विल ऑलवेज ट्राई एंड टॉक टू यू ऑन थिंग्स विच आर रिलेवेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स इज एज आई सेड एंटरटेनमेंट एंड इट इज एफरवेसेंस। ठीक है, मनोरंजन का साधन बोल रहे हैं सर। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग। ठीक है, आज मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, ये चल गया, कल दूसरा स्टेटमेंट चल गया, तीसरा स्टेटमेंट। मेरे को ये बताओ कि व्हाट आर वी डूइंग कंस्ट्रक्टिवली। वो सहरिया कम्युनिटी जो रहती है छबड़ा के आगे, आप कभी जाकर के देखो तो सही, आज भी टुकड़ों पे रहते हैं, बुरे हाल हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश के भीड़ इलाके में आ गए हो आप। सर आपने मेरा सवाल घुमा दिया है आंसर। सवाल नहीं घुमाया मैंने। यू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। नो, नहीं, उस पर भी ठीक बात है, करनी चाहिए। एक बात, ठीक है, करो ना उस पर बात। ठीक है, ये फर्वलेस है, किसी का एयर टाइम, किसी का ये, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप वो बात करो ना जिससे आप रेलेवेंसी आती है। तो सर एक बात बता दीजिए, इससे समाज नाराज तो नहीं हुआ होगा ना? क्योंकि जैसी सोच आपने बिल्कुल सही कहा आपने। अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने कुछ भी बोला हो, सही बोला आपने कि किसी के कुछ कहने से तो समाज नहीं हो जाता है ना। समाज बहुत बड़ी चीज है मैडम। समाज एक बहुत बड़ा तालाब है, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, और हमको हर तालाब का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और उस तालाब में रहने वाले व्यक्ति से ही तो तालाब है, एक चीज। दूसरी चीज, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी कार्य प्रणाली में, हम अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को आहत हो। क्या बात है? वी आर ह्यूमन बींग्स,
ठीक है, आप मेरे साथ बैठ लो, हम लोग चाय पी लें, 10 दिन बैठ लें, खुशी खुशी हंसते रहें, और मैं अगर आपसे कुछ ऐसी बात कर दूं जिससे आपको ठेस लगे, आप मृत्यु शैया पर भी याद रखोगे। हम, और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे राजस्थान के लोगों को कि एक समाज हरदम दूसरे समाज का पूरक होता है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने आप में सर्वमान्य हूँ और सब सर्वे, कोई नहीं होता, सब एक दूसरे का पूरक है। अगर मेरे गांव में कुएं हैं, 2 कुएं हैं बाहर में, और मैना समाज भी मेरे गांव के बगल में ही रहता है और मैं भी वहीं रहता हूँ, तो हम तो पीते तो एक ही कुएं का पानी है ना। ठीक है, अगर हमको अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना, ये मार्क माय वर्ड्स फॉर एवरीबडी, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो भी काम करता है वो स्वयं के लिए नहीं करता, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काम करता है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड कोई भी कोई डिसीजन लेता है ना मैडम, वो 2 ही चीज़ों को देख करके डिसीजन लेता है, चाहे वो पिक्चर का टिकट हो, चाहे गाड़ी खरीदनी हो, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन हो, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना हो, या कुछ भी करना हो। 2 ही चीज़ें हैं, हाउ डज इट अफेक्ट मी एंड हाउ डज इट अफेक्ट माई फैमिली। कोई तीसरा कोई इसमें मापदंड है ही नहीं जो इसमें वहीं तक सोचता है सर, वहीं तक सोचता है। तो अगर आपको अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देखना है, उसको एक ऐसा माहौल देना है जिसमें वो अपने आप को सेफ फील कर सके, अपने आप को ये फील कर सके दैट आई हैव द कैपेबिलिटी एंड द लिबर्टी टू टेक अ डिसीजन विच इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ एंड माई चाइल्ड, then we all have to work cohesively to give him that environment. अगर हम ये नहीं करेंगे मैडम, I'll tell you what, we could be great leaders or great politicians or whatever for that matter or whatever. अच्छा सर, एक और, We are a failure as a human race. अच्छा सर, एक अंतिम सवाल और कर लेती हूँ। बताइए कि विजय बिसला जी अपने आप को कहाँ देखते हैं अब, अगर पॉलिटिक्स में बात करें तो, राजनीति के हिसाब से? देखो क्या है ना कि फ्यूचर जो होता है ना, ऊपर वाले तो, मैं नौकरी कर रहा था, CXO लेवल पे था, दुबई में बैठा था, पिताजी का फ़ोन आ गया, एंड आई वाज इन बिटवीन जॉब्स, आई वाज मूविंग टू सेशल्स एज अ CEO फॉर अ बिग टेलीकॉम कंपनी। आप सब कुछ, सब हेलीकॉप्टर सब थे, ठीक है, सारी कहानी थी, बीच पर घर था, बच्चे का अच्छा खासा पैसा वैसा, और पैसा तो ठीक ही था, तो बच्चे का पूरा एडमिशन, स्कूलिंग, आना जाना, 3 महीने में एक बार बिजनेस क्लास से घर आओ जाओ 4-4 दिन के लिए, दैट इज द लाइफ व्हिच ये विजय बिसला जी की लाइफ ऐसी हुआ करती थी। जी, मेरे पिताजी का फोन आया, आ जाओ बेटा, और एंड आई वाज सिटिंग इन दुबई, दिस हैपेंड एट अबाउट 10:30 11 o'clock, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। 10:30 बजे फ़ोन आया, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा ठीक हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा चल रहा हूँ, आई एम इन बिटवीन जॉब्स। उन्होंने मुझसे एक बात कही, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, समझोगे आप इस बात को। तो उन्होंने बोला आप क्या करेगा, मैंने कहा मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, रिज़ाइन करने का सोच रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तो वहाँ जाके तेरे को क्या मिलेगा? सर हमारे रास्ता में तो पैसा ही पूछते हैं सबसे पहले, माथा। हाँ, तो मैंने बोला कि पैसा ज़्यादा मिलेगा। बोलते तो ठीक है, काम मतलब वही। अच्छा तो ये वाली कंपनी जो छोड़ के जा रहा है, ये तेरे को पूछेंगे, याद करेंगे तेरे को? नहीं ना, ट्रांजैक्शन हो गया, ये डन। तो तू वहाँ जा करके भी पैसा ही कमाएगा, और कब तक करेगा ये? तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। मैं बैठा, आई थॉट ओवर इट। मैंने दुबई से नेक्स्ट फ्लाइट दिल्ली के लिए, दिल्ली से सीधा गांव आ गया। पापा सही बोल रहे थे, ठीक है, सोचा ना माइंड में? नहीं है, उसके पीछे कारण है, मैं आपको मैं ये किसी कारण से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आ गया, पिताजी से बात हुई, तो बोला तू क्यों आ गया? मैंने कहा डैड आपकी आवाज़ में मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। बोलता हाँ तो आ गया तो अब सब ठीक हो जाएगा। दैट वॉज अ डिसीजन। मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं कॉर्पोरेट वाले में, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज जो, आई एम नॉट बोस्टिंग बट दिस इज अ फैक्ट, टॉप 50 टेलीकॉम प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड में मेरा नाम शुमार था, ठीक है। तो मैं वो सब चीज़ें जब मैं बात करता हूँ आपसे, तो मैं उस बैकग्राउंड से बात करता हूँ, इसलिए आपको मेरी बातें अलग लगेंगी, ठीक है।
तो मैंने उनको, लोगों ने कहा वाई डूइंग दिस सच अ ब्रिलियंट करियर, ये वो लिविंग इट। मैंने कहा करियर फिर मिल जाएंगे, बाप नहीं मिलेगा। ठीक है, आज मैं जो भी हूँ मैं केवल 2 ही व्यक्तियों की वजह से हूँ, मेरी माताजी और मेरे पिताजी। अगर मैं अपने माँ बाप की ही को ही खुश नहीं कर सकता तो साला मैं हयात में बैठकर करूँगा क्या? तो फिर आपने राजनीति को चुना? नहीं, आई स्पेंट 2.5 years विद माई फादर। बिल्कुल पीछे 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 पीछे, सब कुछ छोड़ छोड़ के सब छोड़ दिया मैंने, एब्सोल्युटली ज़ीरो। मेरी फैमिली नोएडा रहती थी, मैं तो खैर बाहर ही रह रहा था, एंड आई वाज देयर एंड आई स्पेंड टाइम विद माई फादर। सब समझा, देखा क्या है, कौन व्यक्ति क्या है, क्या इनका बिहेवियर है। एंड आप जब तक लोगों के जहन को नहीं समझोगे तो आप उनके लिए क्या कर पाओगे? फिर अब तो आई एम फुल्ली इनटू इट। कर्नल साहब के देहांत से पहले ही सब गांव में सब लोगों ने मीटिंग करी, ठीक है, घर पे हिंडौन में, और उन्होंने कहा कि जब विजय सब काम कर रहा है तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो इसको जिम्मेदारी पकड़ा दो। तो जो मैं जो लाल पगड़ी पहन के चलता हूँ ना मैडम, वो पगड़ी मेरे पिताजी की आखिरी पगड़ी है, मैं उसको धोता भी नहीं। आज तक नहीं धोई है जब से कर्नल साहब चले? पानी में से निकाला है बस, दैट्स इट। देखो आपको मैं एक बात और कहूँ बिफोर आई मूव इनटू समथिंग एल्स। जितने भी बच्चे हैं ना, युवा हैं, आपको मैं एक बात कहता हूँ, शायद आपको लगे नहीं लगे, समझ में आए नहीं आए, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास हैं सुबह शाम उनके पैर छू लिया करो, क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि तुम उनको ढूंढोगे और वो तो मिलेंगे। तो जब तक तुम्हारे पास है उसको संजो के रखो, झगड़े मत करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, और वो दुनिया का हर एक व्यक्ति तुम्हारे लिए एक बार के लिए नेगेटिव सोच सकता है, लेकिन तुम्हारे मदर और फादर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। पर सर क्या फिर कर्नल साहब चाहते थे कि बेटा एमएलए बने? अभी भी जाते जाते क्या वो सोचते? मेरे फादर ये चाहते थे कि ये समाज की पगड़ी एक बार विधानसभा में जाकर के एमबीसी के मुद्दों के लिए और जो पिछड़े हैं उनकी बात तो रखे, कुछ हो ना हो, इसीलिए एमएलए बनता हुआ दिखना चाहते थे। हमारी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी, हमें समझनी पड़ेंगी। इफ़ यू आर नॉट विद इन द सिस्टम यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। बाहर बैठ कर के तो आप मांग कर सकते हो, अंदर बैठ कर के आप बदलाव कर सकते हो। क्या बात है, ये बात बोलिए। ठीक है, अब आप करना क्या चाहते हैं, आपका एजेंडा क्या है? बदलाव करना चाहते हैं, ये बताएं। एब्सोल्युटली। मैं ये चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो आज 8वीं क्लास में है वो मेरे से आकर के ये कहे कि मुझे ये चाहिए, इससे मैं भी आगे बढ़ूंगा, मेरा परिवार भी आगे बढ़ेगा, राजस्थान भी आगे बढ़ेगा, हमको देना चाहिए। हम जब तक हम उस लेवल में नहीं आएंगे हम क्या करेंगे? हर एक बात बताओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी, आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करोगे, वो कॉन्वर्सेशन आपको मिलेगा ही नहीं जो आप सोच करके आओगे, बिकॉज वी थिंक डिफरेंटली। आई हैव वर्कड इन कंट्रीज जहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं पता थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हम संभालते थे। ठीक है, आज काबुल बैठे, एकदम से फ़ोन आया, उठ करके दुबई चले गए, दुबई से इस्तांबुल चले गए, इस्तांबुल में डील करके डिसीजंस ले करके कम बैक अगेन। आज की तारीख में आप ये अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, ठीक है, आज तो आप उस पर करते, पहले एक आता था, एक दुकान पे जाते थे, उसको नंबर देते थे, वो रिचार्ज करता था, लापू कहते थे उसको, हमने तो डिज़ाइन किया। इंडिया में 8 लोगों का डिज़ाइन टीम था जिनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था, उसमें से हम थे। राइट, वी आर द, आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टीम विच स्टार्टेड प्रीपेड चार्जिंग ऑन रिलायंस डोंगल्स।
जो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। एनीवे वो तो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन। आपने बता दिया मेरे सवाल का जवाब। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप सही कह रहे हैं। देखो भैया, ऐसा है, हम वहाँ अपने आप को देखते हैं जहाँ पर हम एक सार्थक बदलाव ला सकें, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू, अगर हम कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं सकते तो हम कर क्या रहे हैं? जब मैं देवली उनियारा में था, मुझे बताया गया कि पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, का प्रॉब्लम है। हाँ, पानी की प्रॉब्लम है। मैंने कहा पानी की प्रॉब्लम, जल जीवन मिशन है, मैंने सबको बुला लिया, आ जाओ सारे के सारे, लैपटॉप लेकर के आ जाओ। मैं भी अपना लैपटॉप लेकर के आ गया। मैंने कहा मेरे को पूरा स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, कहाँ से पानी कहाँ आ रहा है। वो बोला ये नहीं हो सकता। मैंने कैसे नहीं हो सकता? साला यहाँ वॉल्व फिट करो या ये फिट करो, तुम्हारा ग्रेडियंट काउंटरिंग गलत है। बोलते सब आपको कैसे पता है? मैंने कहा हमें सब पता है। मैंने जाकर के देवली उनियारा में जब मैं वहाँ था, वहाँ पे साइलेंट डेथ्स की प्रॉब्लम थी। अब सुना होगा आपने कि बुजुर्ग था, बैठा बैठा मर गया, साइलेंट हार्ट अटैक। कुछ साइलेंट हार्ट अटैक नहीं था। मैंने करीब 5000 लोगों की सैम्पलिंग टेस्टिंग कराई है। पता चला कि पानी का प्रॉब्लम। जी नहीं, मैंने 2 ही टेस्ट कराए। ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने केवल 2 ही टेस्ट कराए, शुगर और बीपी, जो 2 मिनट में हो जाते हैं। 19% लोग इन चीज़ों से ग्रस्त थे। 5.5% लोग ऐसे थे जिनको हाई बीपी थी या बहुत लो बीपी थी। वो 3 महीने में जाने वाले थे। करीब इतने ही पॉपुलेशन मिला करके टोटल 19% पॉपुलेशन थी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी शुगर 555, 650 और वो लड्डू खा रहे थे। ये इनका ध्यान थोड़ा निश्चित था। इनको हमने मेडिकेशन करा दी, 3 दिन में इनका बीपी नॉर्मल होने लगा, शुगर नॉर्मल हो गया, खुश हो गए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।